नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई 2026 से हमारे नए क्रिमिनल लॉज शुरू होने जा रहे हैं, जहां पे 3 क्रिमिनल लॉज चेंज किए गए हैं। इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज किया गया है। नाजरीन, मैं आपके सामने कुछ प्रोविजंस यहाँ पे बताना चाहूँगा जो इंडियन पिनल कोड में है, जिनको जो इंडियन पिनल कोड में नहीं थे, अब भारतीय न्याय संहिता में ऐड किए गए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं यूएपीए एक एक्ट आता था 1967 में, जहां पे टेररिज्म के रिलेटेड क्राइम्स को डिफाइन किया गया था, जहां पे पनिशमेंट्स थी उनकी। तो वहां पे सेंटर के पास एक पावर होती थी कि वो क्रिमिनल को यूएपीए में इन्वेस्टिगेट करवाते थे एनआई से। यानी कि अब जो नए कानून हमारे हिंदुस्तान के अंदर लागू किए जा रहे हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता में एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है, टेररिस्ट एक्ट। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए यूएपीए में जो था उसका रिजेम्बलेंस हम कह सकते हैं कि हमने भारतीय न्याय संहिता में भी ऐड किया गया है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 113 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वहां पे हम टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टेररिस्ट एक्ट जो था वो यूएपीए में पनिशमेंट मिलती थी, अब जाके कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता में भी पनिशमेंट मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन 113 में ऐड की गई है, उसमें पुलिस को पावर दी गई है, इवन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक का जो ऑफिसर होगा उसको एक पावर दी गई है भारतीय न्याय संहिता में कि वो केसेस को ट्रांसफर करे, चाहे वो पुलिस को ट्रांसफर करे इन्वेस्टिगेशन के लिए या एनआई को। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि हमारे जो यूएपीए एक्ट में था, वहां पे सेंटर को एक पावर दी गई थी कि सेंटर इन्वेस्टिगेट करवाए अपनी एजेंसी से, थ्रू एनआईए से, कि मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस लाई गई, जैसे कि बीएनएस में हमने ऐड किया 113 में बताया गया कि अब पुलिस को पावर रहेगी कि वो ये केस एनआईए को ट्रांसफर करे या फिर कहीं ना कहीं ये केस जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। नाजरीन, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक और प्रोविजन हमने भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया, सेक्शन 48, जो पहले इंडियन पिनल कोड से मिसिंग था, अब जाके कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है, जिसमें एबेटमेंट के रिलेटेड बात की गई है। यानी कि अगर कोई टेररिस्ट कंट्री से बाहर है, वो फिर इंसिस्ट करता है या फिर एबेट करता है किसी को कि आप जाओ किसी दूसरी कंट्री में जाके क्राइम करो, तो वो उतना ही लायबल है जितना लायबल वो इंसान है जिसने वो टेररिस्ट है जिसने भारत के अंदर आके किसी भी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम दिया। तो ये सेक्शन 48 एक्सप्रेसली बताता है, जो कि एक नया कानून ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। नाजरीन, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक और एक्ट था हमारे पास जिसको हम सेडिशन लॉ कहते थे, जो 124A में एक्सप्लेन किया गया था और इंडियन पिनल कोड में था, जहां पे काफ़ी डिबेट्स चले, काफ़ी केसेस सामने देखने को मिले कि ये एक्ट सही नहीं है। हालांकि बीएनएस से उसको डिलीट करते हुए, बीएनएस में उसका जिक्र ना करते हुए एक नया प्रोविजन ऐड किया गया भारतीय न्याय संहिता में 152 के अंदर, जहां पे सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ द इंडिया अगर कोई भंग डालता है उसमें, तो उस सेक्शन के तहत उसको पनिश किया जाएगा। नाजरीन, आपको बताता चलूं यहाँ पे कि कुछ जो नए कानून ऐड किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, जिनका स्कोप बहुत वाइड है, जहाँ पे ऐड करते करते जो ये बीएनएस में ऐड किए गए हैं प्रोविजन, इनके स्कोप में कुछ एलोब्रेशन और एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दी गई है, ताकि जो आज तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे थे, वो उनको एक टाइम लिमिट भी यहाँ फराहम की गई है कि ताकि वो एक
ٹائم کے اندر ان کیسز کو ڈسپوز آف کریں. اور جیسے میں نے ناظرین آپ سے پہلے ہی کہا کہ سیکشن 113 ایڈ کیا گیا, 48 ایڈ کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 152 ایڈ کیا گیا. کہیں نہ کہیں جو آلریڈی ہمارے پاس یو اے پی اے میں پروویژنز تھے ان کو کہیں نہ کہیں بی این ایس میں ایڈ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو جا کے یہ پروویژنز جو لاگو ہوں گے 1 جولائی سے, ان میں ٹرائل جو ہوگی وہ فاسٹ ٹریک پہ چلے گی, انویسٹیگیشن فاسٹ ٹریک پہ چلے گی, اور انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ کو بھی پاورز دیے گئے 113 کے اندر کے اسٹیٹ بھی انویسٹیگیشن کروائے تھرو پولیس ڈپارٹمنٹ, کے اب پولیس کے پاس پاور ہے کہ وہ یہ کیسز چاہے وہ این آئی اے سے کروائے چاہے پھر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کروائے, وہ ان کو ایک ڈسکریشنری پاور دی گئی ہے اس قانون کے تحت.